सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। देखिए, कंपाउंड सच एज अल्कोहल एंड ग्लूकोज आल्सो कंटेन हाइड्रोजन बट आर नॉट कैरेक्टराइज्ड एज एसिड। वाई? क्योंकि प्यारे बच्चों, जब हम लोग देखिए यहाँ पे दिया है कि डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू प्रूव इट। क्योंकि प्यारे बच्चों, खाली वो ही कंपाउंड एसिड कहलाते हैं जिनके पास हाइड्रोजन का आयन हो। मतलब कि only those compound containing hydrogen are considered to be acid which dissolve in water to produce H plus ion। ऐसा नहीं कि H plus ion नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं और आप लोग उन्हें क्या कह दें, आसानी से एसिड कह दें। तो एसिड के लिए हमने ये कंडीशन पढ़ी थी कि सभी एसिड के पास कॉमनली क्या होता है, सभी एसिड के पास कॉमन प्रॉपर्टी के तौर पे H प्लस आयन जरूर होते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसे समझ सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे द हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड सच एज alcohol and glucose are not characterized as acid because they do not ionize to produce hydrogen ion। ठीक है, क्योंकि वे यार आयनाइज नहीं हो पाते हैं हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करने के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आ भी सकता है एग्जाम में। ठीक है, क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि H प्लस आयन का सारा मैटर है। जिसके पास H प्लस आयन है वो एसिड है, जिसके पास नहीं है, जो आयनाइज नहीं हो पा रहा है, जो उसे नहीं दिखा पा रहा है, वो क्या उसके लिए नहीं चुना जाएगा। ठीक है, अब देखिए, वाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज रेन वाटर? बहुत आसान है, ये हमने वीडियो में भी बहुत बार देखा था। देखिए, यहाँ पे सारा खेल आयन का होता है। जिसके पास आयन है वो करेगा, जिसके पास आयन नहीं है वो नहीं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। जो रेन वाटर होता है उसके पास आयन होते हैं। कैसे? एटमॉस्फेयर से। जबकि जो डिस्टिल्ड वाटर होता है उसके पास आयन नहीं होता है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे इस आंसर में दिखाया गया है कि यहाँ पे कार्बोनेट का आयन होता है रेन वाटर में, इसी वजह से वो क्या करता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। वाई डू एसिड्स नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर? क्योंकि जब यार वाटर रहेगा ही नहीं तो एसिड के पास H प्लस आयन कैसे आएगा? इसीलिए जब H प्लस आयन एसिड में आ जाता है तो वो क्या करते हैं, अपना एसिडिक बिहेवियर दिखाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि यार तब वे कम्प्लीटली H प्लस आयनाइज हो जाते हैं और पूरी तरह से एसिड का काम करने लगते हैं। जबकि अब्सेंस ऑफ वाटर में क्या होता है, ये लोग ऐसा करने में असफल हो जाते हैं, मतलब नहीं कर पाते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, 5 सोल्यूशन ए बी सी डी ई ओहो व्हेन टेस्टेड विथ यूनिवर्सल इंडिकेटर शोड pH 4, 1, 11, 7 एंड 9 रिस्पेक्टिवली। विच सोल्यूशन इज न्यूट्रल? न्यूट्रल वो होगा जिसका pH 7 होगा। न्यूट्रल वो होगा जिसका pH 7 होगा। क्यों? ग्रीन कलर का होता है ना, क्योंकि प्यारे बच्चों हमने पढ़ा था कि यूनिवर्सल इंडिकेटर में 7 से बड़ा तो क्या होगा, बेस, 7 से छोटा तो एसिड, और 7 ही है तो न्यूट्रल। न्यूट्रल जनरली ग्रीन कलर का होता है, याद है तो कोई बात नहीं, नहीं याद है तो भी कोई बात नहीं। अब देखिए, तो 7 वाला क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। अब क्या है, स्ट्रांगली एसिड, यानी कि सबसे कम नंबर। 1 आ जाए तो बहुत बढ़िया, हाँ 1 आ गया, यानी कि यही स्ट्रांगली एसिड है। वीकली एसिड, यानी कि यार 7 के सबसे पास जो रहेगा वो वीकली रहेगा। काहे? क्योंकि प्यारे बच्चों, जो नंबर 7 के पास रहता है वो क्या रहता है, मतलब 7 से कम हो, ये ऐसा नहीं कि 8 ना, 7 से कम हो, जैसे 6, 5 आ जाए तो बढ़िया है। लेकिन यहाँ पे तो सबसे कम में 4 ही है, तो 4 हमारा क्या हो जाएगा, वीकली हो जाएगा। अब देखिए, वीकली अल्कलाइन, हाँ वीकली अल्कलाइन का मतलब कि यार हमारा 7 के पास रहना चाहिए, तो ये हो जाएगा 9, यानी कि 9 वाला हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सभी को कर सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन था। 7 के पास आया, 7 के पास आया तो हमारा क्या हो जाएगा, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। मतलब कि जो नंबर 7 के पास आया, समझ रहे हैं ना, तो उस तरह से हम लोग इसे समझ सकते हैं। अब देखिए, अरेंज द pH वैल्यू इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। बहुत आसान है ये वाला क्वेश्चन। देखिए, हाइड्रोजन आयन का जो कंसेंट्रेशन होता है वो किस में ज़्यादा होता है, सोचिए, एसिड में। क्यों? क्योंकि एसिड के पास H प्लस आयन होते हैं।
अरे होते हैं कि नहीं होते? तो एसिड के पास H प्लस आयन होते हैं, मतलब कि सबसे ज़्यादा H प्लस आयन उसके पास होंगे। ध्यान से सुनिए, सबसे ज़्यादा H प्लस आयन उसके पास होंगे जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और स्ट्रॉन्ग एसिड तो 1 वाला है। यानी कि मुझे अरेंज करना है किस ऑर्डर में? मुझे अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। यदि मैं इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दे रहा हूँ, तो उसका मतलब कि मैंने हाइड्रोजन आयन वाली जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है, जो भी मुझसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसे मैं पा लूँगा। तो प्यारे बच्चों, हम लोग क्या कर देंगे, इसे उसी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे, तो आपको हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन मिल जाएगा। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, एक बार और समझा देता हूँ ध्यान से। एसिड जो होते हैं उनके पास क्या होता है? H प्लस आयन होता है। तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा किस में होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड में होगा, और सबसे कम किस में होगा? स्ट्रॉन्ग बेस में होगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होता है? जिसका pH 1 हो। होता है कि नहीं होता है? जिसका pH 1 वो स्ट्रॉन्ग एसिड। तो यानी कि यदि मैं इसे असेंडिंग आर्डर में अरेंज कर दूं, यानी कि सबसे कम सबसे ज़्यादा H प्लस आयन किस में होंगे? 1 में, फिर 4 में, फिर 7 में, फिर 9 में, फिर 11 में होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने 10th क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 10। इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब ए एंड एसिडिक एसिड इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब बी। इन विच टेस्ट ट्यूब फीजिंग अकर मोर विग्रोसली एंड वाई। तो प्यारे बच्चों, फीजिंग मतलब क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि यार जब कुछ झुरझुरा सा उसमें होता है ना, मतलब कुछ अजीब टाइप में होता है ना रिएक्शन के दौरान, तो उसी को हम लोग फीजिंग कहते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जब हम लोग मैग्नीशियम रॉड को, मतलब रिबन को, सॉरी, मैग्नीशियम रिबन जो होता है उसे हमने दो टेस्ट ट्यूब में लिया, एक ए एक और बी। अब एक में मैंने डाल दिया HCl, दूसरे में मैंने डाल दिया CH3COH यानी एसिटिक एसिड। तो हम लोग ये जानते हैं कि यार बहुत आसान है। देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होती है? बहुत स्ट्रांग। एसिटिक एसिड क्या होती है? वीक एसिड। तो यार स्ट्रांग तो हाइड्रोक्लोरिक है, तो ए वाला जो टेस्ट ट्यूब होगा उसमें ज़्यादा तेजी से फीजिंग होगी। क्यों? क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन HCl में बहुत ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रांग एसिड है कि नहीं? HCl वीक एसिड है क्या? नहीं, HCl स्ट्रांग एसिड है। स्ट्रांग एसिड होने की वजह से उसमें ज़्यादा H प्लस आयन है, ज़्यादा H प्लस आयन होने की वजह से ज़्यादा तेज फीजिंग होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये खत्म होता है। यदि आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा।